प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने नया सीरीज हमने शुरू किया था कल से, और वो है आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना। मतलब प्रभु ने जो बुलावा दिया है, एक बहुत बड़ा आत्मिक बुलावा दिया है हम सबको, कैसे हर एक स्टेप में आगे बढ़ना। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति ये दुनिया में वो आगे बढ़ोतरी करे। और जब एक व्यक्ति आत्मिक तरीके से बढ़ोतरी करता है, फिर वो सारे क्षेत्र में भी वो बढ़ोतरी करता है। मैं आपको ऐसा एक चीज आज हम सीखने वाले हैं, वो है प्रभु का शिष्य बनना, बिकमिंग अ डिसाइपल। अब बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, मगर आज का जो सेशन है वो बहुत सारे लोगों को ये समझ लाने वाला है कि जो लोग सोचते शिष्य मतलब ठीक है प्रभु के साथ साथ रहना। कई बार हम लोगों को अपना मालिक बनाते हैं और हम खुद शिष्य बन जाते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा प्रेरणा हमको मिले और ताकि उनसे कुछ हम सीखें, ताकि हम भी कुछ सीखें और हम भी हमारे जीवन में हम आगे बढ़े। शिष्य का मतलब ये नहीं है विश्वासी। मैं फिर से बोलता हूं, मानने वाला, प्रभु में मानने वाला और प्रभु का शिष्य में आसमान और धरती का फर्क है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैं प्रभु का शिष्य कहलाता हूं, मगर आज हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। और प्रभु यीशु खुद वो उसका डिफरेंस, उसमें जो फेर है वो बताते हैं। चलिए हम देखते हैं योहान चैप्टर 8 वर्स 31। देखिए प्रभु यीशु ये शब्द बोलते हुए एक मानने वाला और एक शिष्य में वो बहुत बड़ा एक फेर लाता है। आप लोग समझ रहे हो? हम लोग अभी सुनने वाले हैं। इससे पहले, सुनने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब प्रभु यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं या जैसे हैं वैसे ही चलेगा? पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? प्रभु यीशु के शिष्य अब बनना चाहते हैं या जैसे अभी हम अपने आप को हम कहलाते हैं, ठीक है मैं प्रभु का शिष्य हूं, वैसा चलेगा? कैसा? थैंक यू क्रिस्टीना बहन, थैंक यू पारुल बहन, थैंक यू जो भाई और बहुत सारे भाइयों और बहनों। पहला ऑप्शन। अगर आप दूसरा ऑप्शन होता तो मेरे को यहीं पर ही वो एंड का बटन है उसको दबाना पड़ता। नहीं, क्योंकि आपने पहला ऑप्शन बोला है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु बहुत क्लियरली बताते हैं मेरे भाई और बहनों, एक मानने वाला का जीवन एकदम लाइफस्टाइल अलग रहता है और प्रभु का शिष्य बनने वाला उसका जीवन बहुत बहुत अलग रहता है। कई बार लोग बोलते हैं मैं कितना प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, मगर तभी भी कोई फर्क नहीं आता है। वो मानने वाले के कैटेगरी में आता है। मगर शिष्य मतलब प्रभु यीशु के शब्दों के द्वारा अभी हम सुनेंगे, वो है योहान पाठ 8 वर्स 31। पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आप देख रहे हो फर्क? वर्स 31, लेट मी रीड आउट फॉर यू। Then Jesus said to those Jews who believed him। आप देख रहे हो, प्रभु वो यहूदियों से बात कर रहे हैं जो उन पर मानते थे, those who believed him। और प्रभु ये बोलते हैं, if you abide in my word, अगर तुम मेरे शब्द के अधीन होगे फिर तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। प्रभु किसको बोल रहे हैं? जो यहूदी जो प्रभु को मानते हैं। और प्रभु बोल रहे हैं
यदि तुम मेरे शब्द के अधीन होगे फिर तुम मेरे शिष्य मानोगे। देन यू विल बी माई डिसाइपल इफ यू अबाइड इन माई वर्ड। प्रभु बोलते हैं यू आर ऑलरेडी अ बिलीवर, तुम पहले से विश्वासी हो, अभी तुमको एक और स्टेप तुमको लेना है। इसके लिए हम ये आत्मिक सेशन अभी हम ले रहे हैं स्पिरिचुअल वेलफेयर। स्पिरिचुअल वेलफेयर मतलब आत्मिक तरीके से आगे बढ़ना। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, हूं विश्वासी छू। प्रभु बोलते हैं वो तो एलकेजी है, अभी तुमको एक और क्लास, अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, प्रमोट होना है। और वो प्रमोशन तभी मिलेगा जब तुम मेरे शब्द के अधीन होते हो। जब मैं ये बोलता हूं, आपको किसी का उदाहरण आता है, कोई व्यक्ति का उदाहरण आता है जो प्रभु के शब्द के अधीन होता है या होती है? ठीक है, आपके पास बहुत सारे यस, आपके पास बहुत सारे यस एलन सबसे फास्ट, तुरंत उसको पता चलता है यस एरोल बैन यू आर राइट। वो हम देखते हैं मरियम खुद। ये शब्द आपने जो लिया है योहान चैप्टर 8 वर्स 31, यही शब्द हम देखते हैं लूक चैप्टर 1 वर्स 38। हमने कल भी लिया था, विलिंगनेस के ऊपर लिया था। विलिंगनेस को क्या बोलते हैं? इच्छा। विलिंगनेस उसको बोलते हैं इच्छा, हमारी इच्छा, प्रभु की नहीं। बहुत बार हम लोग प्रभु को बोलते हैं प्रभु तुम्हारी इच्छा बताओ, तुम्हारी इच्छा बताओ। मगर प्रभु बोलता है तुम्हारी इच्छा तो दिखाओ तुम्हारे हृदय में। शो योर विलिंगनेस, इन योर विलिंगनेस माई विल प्रॉस्पर। तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा की और बढ़ोतरी होगी। आप देख रहे हो? सो प्रभु यहां पर फैरिसीज को बोलते हैं, वो सैडुसीज को बोलते हैं, वो यहूदियों को बोलते हैं, अगर विश्वास करने वाले, अगर तुम मेरे शब्द के अधीन होगे, तुम मेरे चेले कहलाओगे, तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। और जब प्रभु बोलते हैं शब्द के अधीन होना, मतलब हम बहुत बड़ा एक उदाहरण हम देखते हैं मरियम के जीवन में, और वो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं लूक चैप्टर 1 वर्स 38। लूक चैप्टर 1 वर्स 38 पढ़िए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अब देख रहे हो मरियम ने क्या कहा? जैसे ही जॉन 8:31 आप पढ़ते हो और लूक 1:38 में आते हो, प्रभु का एक बहुत बड़ा उदाहरण, मरियम ये बोलती हैं जो प्रभु का शब्द है वैसे ही होने दो। मतलब मैं जो भी सोचती हूं वो सब कुछ नहीं, मगर जो प्रभु ने जो बोला है वो पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ठीक है? फिर से मैं चावल लेके आया हूं। मेरे को एक्चुअली मेरे को क्या वीट मेरे को ढूंढना था, मगर वीट नहीं, मेरे को मालूम मेरी बीबी जब खरीदती है वो डायरेक्टली आटा ही खरीदती है, ठीक है? वो नहीं है, ठीक है? सो ये राइस है, ठीक है? राइस। अभी किसान अभी इसमें से वो फसल उगाना चाहता है, इसमें से वो खेती करना चाहता है। ये बीज को वो क्या करेगा? आप सब लोग बोलोगे ये बीज लेगा और वो सिर्फ फेंकेगा नहीं, मगर वो बोएगा, वो हर एक शब्द बोएगा। इसका मतलब वो ये बीज लेगा और वो जो मट्टी है, मट्टी के बीच में वो उसे उधर वो डालेगा, मतलब अबाइडिंग। इसमें उसको मालूम है ये बीज में जान है, मगर वो एक ही चीज से वो ग्रो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे लोगों के घरों में डब्बा है और उसके अंदर चावल कितना रहता है, हाँ या ना? हम लोग कई बार साल में एक बार भरते हैं ना, डब्बा भरते हैं ना, हाँ। मगर आपने कभी देखा है 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया,
मगर चावल वैसा का वैसा ही, गेहूं वैसा का वैसा ही, या सरसों या मेथी का बीज या कुछ भी बीज आप ले लो, वैसा का वैसा ही। क्या मिरेकल है ना? हाँ बोलोगे क्या मिरेकल है? कोई मिरेकल नहीं है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रभु अपने को यही बोलता है, ये चावल अगर मैं चर्च में लेके जाऊं और लाऊं, ये चावल चावल का ही रहेगा। कुछ होगा इसमें, फर्क आएगा नहीं। मैं उसको जूम सेशन में, मैं पूरा साल जूम सेशन चलाऊं और ये चावल मेरे बाजू में रखूं, ये चावल में से पत्तियां आएगी, राइट स्वीटी बहन? हाँ राइट, एक पत्ती भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये चावल को अगर उगना है, ये चावल को मैच्योर होना है, सिर्फ एक ही रीत है, वो है जमीन में उसे गाड़ना। बस मैं भले पानी के ऊपर पानी डालूं, ये सीड सड़ जाएगा। पानी के ऊपर पानी डालूं या उसको वरांडा में ऐसे ही फेंक दूं, नहीं, उसके लिए मट्टी की जरूरत है अगर इसमें से फसल मेरे को लाना है तो। सो दिस सीड नीड्स टू अबाइड इन वन प्लेस कॉल्ड सॉइल। ये एक जगह पर बोना पड़ेगा जिसको बोलते हैं मट्टी। मट्टी नहीं है, चाहे मैं कितना भी उसको मैं केमिकल ये वो कुछ भी करूं, मगर इसमें से एक पत्ती भी नहीं आएगी। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आप और मैं ये बीज जैसा है। अब तक मैं आपको बोलता था कि ये प्रभु का शब्द, इस प्रकार मैं आपको समझाता था। अभी ये कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बीज जैसा देखना है। आपको, हम सब वी आर लाइक एग्जैक्टली लाइक दिस सीड। एग्जैक्टली हम ये बीज जैसा है। ये बीज चाहे कहीं पर भी डालो, ये फलेगा नहीं जब तक आप उसको मट्टी में नहीं डालोगे। हमारे लिए मट्टी मतलब प्रभु खुद। हमारे लिए मट्टी मतलब प्रभु खुद, और हम ये बीज हैं। हमारा जीवन ये बीज है, और जब इसे बोया जाता है फिर उसमें से पौधे निकलते हैं, फल निकलते हैं, और फसल इतने सारे निकलते हैं कि लोग गिनते नहीं हैं, गिन नहीं पाएंगे, इतने सारे। सो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द यही बताता है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, अगर तुम मेरे शब्द में निवास करोगे। जैसा ये बीज एक जमीन में निवास करता है और उसमें से उसकी जान बाहर दिखती है पौधे की तरह, और पौधा जितना जमीन के साथ वो रहता है, वो उतना ही क्या होता है? सड़ता है, राइट है? हेलो, हाँ राइट। वो उतना ही सड़ता नहीं है, वो और उगता है। इतना उगता है, इतना उगता है, उसमें से फल फूल और वो सब आने लगते हैं। अब देख रहे हो प्रभु कितना जरूरी है। इसके लिए दुश्मन जानता है कि अगर ये व्यक्ति प्रभु में रहेगा, ये और फलेगा। प्रभु इसके लिए बताता है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। इसके लिए दुश्मन बहुत सारी परिस्थिति आपके मन में डालेगा और बाद में यह बोलेगा, अगर प्रभु तेरे को प्यार करता है, ये सब परिस्थिति क्यों लाता है? आप देख रहे हो। और लोग बाद में परिस्थिति को देखते हुए बोलते हैं, हाँ साचो छे। केम केम और केम केम बोलते हुए, वाई बोलते हुए, क्यों बोलते हुए, वो लोग को पता भी नहीं है कि वो जमीन से वो अपने आप को वो उखाड़ देते हैं और उनका जीवन एक सूखा जीवन बन जाता है। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द क्या है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अच्छा, तो इस तरह से है, ये जो मेरा शब्द है वो तेरे सोच से कभी अलग नहीं होना चाहिए। हम ये समझ रहे हैं
हाउ टू अबाइड इन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के अधीन कैसे बने। और ये हमने उदाहरण देखा मरियम के जीवन में, मरियम ने कैसा उदाहरण दिया। ये अभी हम जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। क्या आप प्रभु के शब्द के अधीन बनना चाहते हैं या प्रभु के शब्द को आप अधीन करना चाहते हैं? बहुत बार हमने प्रभु को अधीन किया है। प्रभु को बोलते हैं, प्रभु ये छोकरा ये छोकरी है, शादी करना है, चलो प्रभु अप्रूव करो। नहीं है, तुम कौन होते हो, मैं तो शादी कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल। दूसरा, ठीक है, प्रभु मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। प्रभु बोलता है तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो मैं तुमको ऑस्ट्रेलिया कब का उधर ही में जन्म देता, तुमको गुजरात में या इंडिया में जन्म नहीं देता। प्रभु बस मेरे को अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, उधर का पीआर लेना है और उधर मैंगो जूस पी के, एप्पल जूस पी के मेरे को उधर अच्छा जीवन बिताना है प्रभु। अब देख रहे हो, प्रभु बोलता है बेटा बेटी तेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक है या नहीं है, मगर अत्यारे मने पीआर जो ये सॉरी, मेरे को अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा चाहिए, पीआर तो बाद में है, ठीक है, अभी मेरे को वीजा। अब देख रहे हो कौन किसके अधीन है, कौन किसके अधीन है? लोगों ने प्रभु को अपना अधीन बनाया है। मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, कितने सारे अलग अलग काम करते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, मगर वो सारे चीजें पानी जैसी रहती है। जैसे पानी हमारे हाथ में अगर गिरती है और वो आजू बाजू सब चले जाती है, वैसा एक का जीवन रहता है। प्रभु ने कभी भी हमें बनाया नहीं है प्रभु को अधीन करने के लिए, मगर अपने को अपने आप प्रभु के अधीन, उसके शब्द के अधीन होते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तभी एक व्यक्ति सफल बन सकता है उसके जीवन में, उसके हर एक कार्यों में। और ये प्रभु की इच्छा है। अभी हम और आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं। तो प्रभु पहले बोलता है मेरे शब्द के अधीन होना, मतलब उसका डेफिनेशन हम अब यहां पर सीख रहे हैं। प्रभु के शब्द के अधीन होना मतलब प्रभु का शब्द मेरे चित्त में रहना, मेरे सोच में रहना, मेरे मन में रहना। फिर आगे पढ़िए बहन। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन और रात ध्यान देते हुए रहना, इसी में ही दिन और रात इसी में ही ध्यान में देना। क्योंकि दुश्मन और ये दुनिया और दुनिया की चीजों में दुश्मन और उसके सारे सोच हैं। अगर आपको प्रभु का सोच सोचना है, सिर्फ और सिर्फ उस शब्द में है। एक उदाहरण मैं देता हूं, ये पहले मैंने दिया था मगर अभी मेरे पास है तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक छोटा सा प्लेट है, ठीक है, ये एक छोटा सा प्लेट है, मगर ये प्लेट खाली रखने के लिए नहीं, मगर कौन सा भी ओके व्हाटसएवर चीज इसमें रखने के लिए, ताकि ये प्लेट उसको संभाल पाए। तो आपको उदाहरण भी अगर मेरे को बीज का देना था, मेरे को राइस तो मिला, मगर मेरे को और 3 मिनट लगा, बर्तन किधर है और राइट बर्तन मिला। जब मेरे को मिला, मैंने ये पूरा राइस अभी इसमें डाल दिया, ताकि अगर मेरे को आपको उदाहरण भी देना है, ये प्लेट को दिखाते हुए मैं आपको दे सकता हूं। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली प्रभु का भी शब्द, प्रभु कुछ देना चाहता है, प्रभु कुछ देना चाहता है, वो इसी तरह कंटेनर रहता है जहां पर वो उसका जीवन, जहां पर उसका योजना, जहां पर उसका जीवन, जहां पर उसकी चंगाई, जहां पर उसकी मुक्ति, ये बर्तन जैसी रहती है। और प्रभु देता है लो। प्रभु बोलते हैं प्रभु मेरे को चंगाई चाहिए मगर तुम नहीं प्रभु, तुम्हारा शब्द नहीं, कंटाल आवे छे। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु मेरे को चंगाई चाहिए मगर तुम्हारा शब्द नहीं। तो शब्द नहीं है तो चंगाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हो, प्रभु चंगाई, जीवन, सफलता। अभी कोई व्यक्ति बोलता है प्रभु मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, सफलता चाहिए। अभी सफलता के लिए भी प्रभु ने शब्द दिया है। वो बोलता है प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है आपका शब्द पढ़ने के लिए, मगर मेरे को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। आप समझ रहे हो? मेरा बिजनेस अच्छा चलना चाहिए प्रभु,
मगर मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारा शब्द। तो प्रभु बोलता है ये तो असंभव है, तुम्हें खाना चाहिए, तक तुम जब मेरे शब्द की विरोध करते हो, शब्द को नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब है तुम मेरे योजनाएं, तुम जो सफलता जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं मेरे शब्द के द्वारा, तुम उसे इनकार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? तो प्रभु का शब्द ये बताता है, पहला, तुम्हारे मन में मेरा शब्द रहना चाहिए, दिन और रात तुम उसके ऊपर सोचोगे। प्रभु के शब्द में अधीन होना मतलब, प्रभु के अधीन होना मतलब मैं प्रभु का सोच जो है उसके सोच के अनुसार मैं सोचता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे लोग वो बोलते हैं मेरे को भी मिलियनियर बनना है, तो लोग बुक्स पढ़ते हैं। कैसे बुक्स मालूम है? बिल गेट्स के बुक्स, कैसे एक महीने में करोड़पति बनना। ठीक है, ऐसे बुक्स बहुत सारे हैं। लोग सोचते हैं ये सब बुक्स पढ़ के मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी बिल गेट्स जैसा हो जाऊंगा, मैं भी मुकेश अंबानी जैसा हो जाऊंगा, चलो मैं उनके बुक्स पढ़ता हूं। लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं? लोग क्यों बुक्स पढ़ना चाहते हैं? ताकि वो सोच जान पाए जो मुकेश अंबानी सोचते थे, वो सोच जान पाए जो स्टीव जॉब्स वो रखता था और उसके अनुसार वो बिजनेस चलाता था, वो कार्य वो जान पाए, वो क्या करता था बिल गेट्स, वो सोच सोच के, ताकि वो भी उनका सोच बदले, उनका जीवन का पैटर्न बदले, ताकि वो इस प्रकार उनके जीवन में सफलता पाए। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मगर प्रभु हमको किसी और मनुष्य का उदाहरण नहीं देता है। प्रभु बोलता है जो भी ये व्यक्ति का नाम लिया है वो लोगों ने तो सिर्फ मेरा 1% भी नहीं देखा, मेरे 1% के भी आशीष, मगर मैं खुलासा करता हूं मेरे शब्द के द्वारा, जब तुम मेरे शब्द के अधीन रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं? हम समझ जाए, अच्छी तरह से रजिस्टर हो जाए। अगर आपको आपके जगह से मुंबई, और जो लोग मुंबई से सुन रहे हैं आपके लिए अलग सा जगह देता हूं, मुंबई से गोवा जाना है, और जो लोग मुंबई में नहीं है आपको मुंबई जाना है, आप क्या करोगे? आप ट्रेन पकड़ोगे, ठीक है, ट्रेन पकड़ोगे या प्लेन पकड़ोगे? ठीक है, ट्रेन या प्लेन। क्यों? आप ऐसे ही जाओ ना, आपको मालूम है चल के जाऊंगा तो 2 दिन के बाद मैं पहुंचूंगा, राइट? कोई प्रिफर नहीं करेगा, वो सोच कभी रहेगी ही नहीं। आप बोलोगे चलो मैं रेलगाड़ी में जाता हूं, रेलगाड़ी में 1 नाइट का सफर है, ठीक है। आप जब रेलगाड़ी में जाते हो आपकी कोई इच्छा चलती है? when you enter the train, does any of your desire कि वो लाल कलर का चेन जैसा है, चलो मैं खींच के देखता हूं क्या है करके, आप खींच के देखोगे? आपका इच्छा होता, मन होता है? एलन भी बोलता है, छोटा बच्चा भी बोलता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको पकड़ के खींचेंगे तो ट्रेन कभी आगे नहीं जाएगी। भले ट्रेन आगे नहीं जाएगी मगर पुलिस वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, राइट? अभी दूसरा, आपका बर्थ है अपर बर्थ, मगर आपको विंडो सीट मिला है, मगर रेलवे ने विंडो सीट किसी और को दिया है। आप बोलते हो नहीं मेरे को तो विंडो सीट चाहिए क्योंकि आपको बाहर देखना है। नहीं, अभी भी आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आप उधर लड़ाई झगड़ा ये सब करोगे, ये व्यक्ति बोलेगा ये बर्थ मेरा ले रहा है, तो पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके चले जाएगा। आप समझ रहे हो? आप देखते हो जब आप एक रेलगाड़ी में भी बैठते हो या बस में बैठते हो, वहां पर हमारी कोई इच्छा नहीं चलती। अगर हमको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में अगर हमको जाना है, तो रेलवे ने जो भी नियम कायदा बनाई है 100% आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, यू आर आउट ऑफ दैट ट्रेन, आप उस रेलगाड़ी के बाहर हो। अगर आप उस रेलगाड़ी के बाहर हो, आप कभी भी वो जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। हमारे लिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द कैसा है मालूम है? उस रेलगाड़ी जैसा है, जब एक व्यक्ति परिपूर्ण अपने आप को वो दे देता है,
आप रेलगाड़ी में जाते हो, जो टिकट लिखा है उसके हिसाब से आप नंबर में बैठोगे और आपकी यात्रा उधर से शुरू होगी। आपको चुपचाप, अगर आपको मच्छर भी काटता है, आप क्या करोगे? आप एडजस्ट करके चलोगे। आप तभी भी नियम को पालन करोगे। आप टीटी को आके उसको डांटोगे नहीं, क्या तुम ये मच्छर काटता है और तुम्हारे ट्रेन में कुछ ऐसा मच्छरदानी नहीं है। वो बोलेगा भाई कल सुबह 4 बजे बोरेवली आ जाएगा, उधर उधर उतर जाना, तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट करके चलो। अब देख रहे हो, एडजस्ट। आप पूरी तरीके से आप रेलवे अधिकारी के अनुसार आपका वो एक पूरा रात जो सफर आप करोगे एग्जैक्टली वो रहेगा। आपकी इच्छा कोई चलेगी ही नहीं। आपको ब्लू लाइट वो लगाते हैं, आप बोलते हैं मैं घर पे तो मैं अंधेरा करके मैं सोता हूं, ये ब्लू लाइट जलता है, मेरे को ऑफ चाहिए, ऑफ चाहिए। वो बोलेगा इसका स्विच है ही नहीं। अब देखते हो, आपकी एक भी इच्छा नहीं चलती है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द भी, प्रभु का शब्द वो ट्रेन जैसा है, वो प्लेन जैसा है। जो हमसे नहीं हो पाता है ना, वो प्रभु के शब्द के अधीन जब रहते हैं पूरी तरीके से, प्रभु के शब्द के अधीन मतलब प्रभु की इच्छा, जब हम पूरी तरीके से उनके अधीन रहते हैं, जो जो ट्रेन है जो चलता 2 दिन लगता है, अगर आप चलने से, आपकी मेहनत से 2 दिन लगता है, ट्रेन में जब आप सफर करोगे सिर्फ 8 घंटे में आप वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। वैसे ही प्रभु का शब्द जो आपसे नहीं हो पाएगा ना, वो प्रभु के शब्द के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर जो प्लेन में जाता है 1 घंटे में ऑलरेडी वो बड़ौदा से मुंबई या मुंबई से गोवा 1 घंटे में आप चलोगे भी 1 घंटे में। अगर आप बड़ौदा से निकलते हो निजामपुरा से, मकरपुरा तक आप पहुंचोगे नहीं, उससे 2 घंटा हो जाएगा। मगर 1 घंटे में प्लेन के द्वारा। और हमारे लिए वो प्लेन क्या है? वो प्रभु का शब्द है। जो हमसे नहीं होता है मेरे भाई और बहनों, प्रभु के शब्द के द्वारा होता है। और इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं, मेरे शब्द के अधीन रहोगे फिर तुम शिष्य कहलाओगे। और शिष्य का डेफिनेशन हम आगे देखेंगे, मगर उससे पहले मुझे यह समझाना है अधीन मतलब क्या। शिष्य का जीवन मतलब अ लाइफ ऑफ सरेंडर। शिष्य मतलब, विश्वासी बहुत सारे हैं, विश्वासी मतलब प्रभु में मानने वाले बहुत हैं, है ना। यहूदी लोग प्रभु में मानते थे मगर वो शिष्य नहीं कहलाते थे। वैसे हम भी बहुत बार हम बोलते हैं हाँ मैं प्रभु में मानने वाला हूं, मगर प्रभु आज खुलासा देता है, बेटा बेटी बहुत तुमने ये क्लास में पढ़ा है जिसको बोलते हैं मानने वाला। अभी मैं चाहता हूं कि तुम अभी शिष्य में प्रमोट हो। और जब तक एक व्यक्ति शिष्य में प्रमोट नहीं होता है, वो तब तक वो एक इमेच्योर, वो एक ही जगह पर वो प्रभु में रहता है। वो छोटे बच्चे जैसा सोचेगा, मगर दुनियादारी जैसा सोचेगा, वो दुनिया के जैसे लोग है वैसा वो रहेगा। मगर प्रभु बोलता है तुम्हें मेरे अधीन होना है। सो यहां पर हमने जाना कि प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करना। फिर आगे पढ़िए। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। यहां पर आप देख रहे हो, पहला है प्रभु का शब्द बताता है मेरा शब्द तुम्हारे चित्त में होना चाहिए, तुम्हारे मन में रहना चाहिए। और वो मन में जब रहता है तुम उसके ऊपर मनन चिंतन करोगे। और उसके बाद प्रभु बोलता है फिर तुम, ताकि तुम उसके अनुसार तुम चल सको। जो भी आपके मन में रहेगा ना मेरे भाई और बहनों, वैसा ही हम हमारे जीवन में हम करेंगे, हाँ या ना। अगर एक डाकू को या एक गैंगस्टर को एक बैंक लूटना है, उसको सपना नहीं आएगा मेरे को जाके देना बैंक लूटना है या मेरे को ये बैंक जाके लूटना है, उसको सपना नहीं आएगा। मगर एक व्यक्ति 3-4 दिन या उससे ज्यादा वो प्लान आउट करेगा कि मेरे को ये बैंक को लूटना है तो मैं कैसे लूटूं करके। जितना वो कॉन्फिडेंट रहेगा, जितना उसके बारे में सोचेगा, मनन चिंतन करेगा, उतना ही उसका प्लान और मजबूत होगा और एग्जैक्टली उसके हिसाब से वो चलेगा। आप समझ रहे हो? तो वैसे ही प्रभु के शब्द के अधीन होना मतलब प्रभु इतना कि प्रभु के शब्द को महत्व देना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बीज है,
ये बीज जब ये मट्टी में बोया जाता है वो पूरी तरह से दबाता है, और हम देखते हैं जैसे जैसे समय निकलता है वो मट्टी में से, इस बीज में से हम देखते हैं एक छोटा सा पौधा आता है, और जितना वो मट्टी के साथ रहता है वो और बढ़ने लगता है। मेरे भाई और बहनों, यही है किस तरीके से एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में बढ़ सकता है। वो है कंटिन्यूअली। चलो मैंने 10 बार प्रभु का शब्द बोल दिया, बस खत्म। प्रभु ने कभी बोला नहीं है 10 बार बोलोगे तो तुम तुम्हारे जीवन में सफलता पाओगे। प्रभु बोलता है निरंतर मेरे साथ कनेक्टेड रहना, वो हम आगे और देखेंगे। सो प्रभु का शब्द यहां पर है ताकि जो तुम्हारे चित्त में है, जिसके बारे में तुम सोचते हो, मेरा शब्द उसके अनुसार जब तुम चलने लगोगे, आगे पढ़िए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभु का शब्द क्या बताता है? हमारा सफलता किधर है? हेलो, हमारा सफलता किधर है? प्रभु के शब्द में। ठीक है, यहां पर प्रभु ये नहीं बताता है जब ये तुम करोगे मैं तुम्हें सफलता दूंगा। क्या प्रभु ये बताता है जब तुम ये करोगे मैं तुम्हें सफलता दूंगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु बोलता है जब तुम करोगे तुम्हारे हर एक कार्य में तुम सफलता तुम देखते रहोगे, तुम प्रभावशाली होगे। एग्जैक्टली ये जो बीज, अभी मेरे को बताओ प्रभु की इच्छा क्या है? ये बीज का इच्छा क्या है? What is the will of God for this seed? Tell me. What is the will of God? प्रभु की इच्छा क्या है? ये बीज, प्रभु की इच्छा प्रभु ने ये बीज के ऊपर छोड़ के रखा है। अगर ये बीज कोई तेरे को घर लेके जाता है ना, जाके तो उसके लिए एक न्यूट्रिएंट बन, मतलब जो खाने की पदार्थ बन, या जब किसान तेरे को बोएगा ना, तुझ में से फल निकलना चाहिए। प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने उसकी इच्छाएं उसने ऑलरेडी रिवील कर दी है। आप देख रहे हो, जो जब किसान ये बोएगा वो क्या देखेगा? पौधे देखेगा, फल देखेगा। एग्जैक्टली वैसे ही प्रभु बताते हैं मेरे ओर से तो तू सफलता तू प्राप्त कर, तू प्रभावशाली कर, मगर उसके लिए हम क्या स्वीकार करते हैं, किसके अधीन होते हैं? वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। फिर से पढ़िए बहन, वो सेम वर्स, लास्ट वर्स, सेम वर्स, या हाँ, कैसे एक व्यक्ति सफलता और प्रभावशाली बनता है? पढ़िए, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और ऐसे ही करने से, ऐसे ही मतलब प्रभु के शब्द के अधीन होने से, ऐसे ही करने से मतलब मेरा शब्द को लेने पर तुम्हारे चित्त में रख कर तुम उसको फिर से और फिर से और फिर से और फिर से उसके ऊपर मनन चिंतन करो और उसके अनुसार चलो। प्रभु बोलता है देखो तुमको ऑलरेडी, तुम्हें सफलता ऑलरेडी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी भी कोई भी किसान जब ये बीज बोता है खेतर में, ठीक है, वो बोलता है प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो फसल हो, आपकी इच्छा ना हो तो ठीक है प्रभु। कभी भी आपने सुना है? मेरे को एक्चुअली किसान बनने का था। क्यों किसान, क्यों नहीं सुना है? मतलब हम जो प्रार्थना करते हैं हम लोग कितना बोलते हैं, क्यों? जो किसान को मालूम है वो हमको नहीं मालूम। किसान को मालूम है प्रभु अगर मेरे को बीज दिया है बोने के लिए, अगर मैं बोऊंगा मेरे को फसल मिलेगा। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता है प्रभु तुम्हारी इच्छा है फसल देने की, मैंने तो बो दिया है। प्रभु बोलता है अगर तूने बोया है तेरे को उसी रीत के द्वारा तेरे को फसल भी मिलेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम प्रभु के शब्द के अधीन होते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, असंभव है एक व्यक्ति उसके जीवन में हर एक प्रकार की मुसीबत, इतनी सारी मुसीबत कि उसके ऊपर हुक्म चला सके। बिल्कुल नहीं।
प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, तो सबसे बेसिक अगर प्रभु के शिष्य बनना है तो प्रभु के शब्द के अधीन होना। अभी एक और चीज मैं बताता हूं, प्रभु के शब्द के अधीन होना मतलब मेरा मन मेरे को कुछ और बोलेगा, अरे कितना प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, चलो आइनॉक्स में जाते हैं और पिक्चर देखने के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पिक्चर है, ठीक है, अरे एक पिक्चर देता है, चलो अभी दूसरा पिक्चर, मगर साथ ही साथ अभी आपका समय है प्रभु को देने के लिए, मगर नहीं नहीं नहीं, मेरे को और एक देखना है, मेरे को और घूमना है, और घूमना है। अभी क्या हो रहा है, जो मन जहां पर प्रभु के शब्द के लिए देना है, दुनियादारी को देखकर हमने हमारे जो मन है, हमारे चित्त है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं और ऑटोमेटिकली प्रभु का शब्द को हमने रिजेक्ट कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, अभी एक और उदाहरण, ठीक है, आप प्रभु के शब्द के अधीन हैं, आपका मन बोलता है कि बस अभी बहुत प्रभु प्रभु किया है, प्रभु का शब्द बोला है, चलो अभी मेरा मन है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ठीक है, जो प्रभु के विरुद्ध है। अभी जो व्यक्ति, जो हृदय, जो मन प्रभु के शब्द के अधीन है, वो वही करेगा जो प्रभु का शब्द कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के अधीन है और उसको मन में यह आता है कि ये भाई ने मेरे को 2 साल पहले मेरे को उसने गाली बोला, अभी भी फ्रेश है। जो व्यक्ति प्रभु के अधीन है, वो सारा घाव वो ऑटोमेटिकली सूख जाएगा और वो चले जाएगा, वो कभी फ्रेश नहीं होगा। मगर जो व्यक्ति जो अभी भी उसको चोट लगता है, इसका मतलब वो अभी भी उसने पूरी तरीके से प्रभु के अधीन नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। मरियम को जब शब्द दिया गया, मरियम वो बहुत सारी ऐसा सोच सकती थी, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, 5 साल के बाद लोग क्या बोलेंगे, 1 साल के बाद, बच्चा जन्म होने के बाद, पेट बड़ा होने के बाद क्या होगा, बहुत सारी चीजें थी मेरे भाइयों और बहनों। मगर जब मरियम ने प्रभु के शब्द की अधीनता किया, अधीन हुई, when she completely surrendered herself to the word of God, when she completely enslaved herself to the word of God, हम देखते हैं वो कुछ भी उनके बारे में सोचती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु का शब्द बताता है वो सोचती है। और एग्जैक्टली जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, प्रभु का शब्द यही बताता है, और ये बताता है कि तुम इस शब्द के अधीन तुम इस प्रकार रहोगे, उसके ऊपर सोचते हुए, उस पर ही तुम बोलते हुए, उसको ही करते हुए, ऑटोमेटिकली तुमको उसका ही फसल तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार करता है, फिर योहान चैप्टर 15 वर्स 8 संपूर्ण होता है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 8, योहान चैप्टर 15 वर्स 8 पढ़िए। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि, ठीक है, मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु बोलता है तुम्हारे सफलता के द्वारा, प्रभु बोलता है मेरे को महिमा मिलती है। मेरी पिता की महिमा इस प्रकार होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, आप देख रहे हो, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के अधीन होता है, मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, ये जो चमड़ी है ना, ये जो चमड़ी जो आप और मैं कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए ये चमड़ी में, इसके बाद ये चमड़ी टाटा बाय बाय होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम सब आत्मा है और हम शरीर में बसते हैं। प्रभु बोलता है कि ये चमड़ी कोई काम की नहीं है, ये चमड़ी कोई काम की नहीं है,
ये चमड़ी से मेहनत 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 लोग जो बोलते हैं कोई काम की नहीं है, इससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये लिखा है योहान चैप्टर 6 वर्स 63, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। इसके लिए प्रभु बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें मेरा जीवन जो उसके शब्द के द्वारा रिलीज होता है, उसका जीवन जो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा रिलीज होता है, उसकी आवश्यकता है। प्लीज पढ़िए बहन, क्या लिखा है वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है। The Spirit gives life. Let me tell you once again, मेरे भाई और बहनों, The Spirit gives life. प्रभु का पवित्र आत्मा वो हमें जीवन देता है। जीवन देता है मतलब वो जीवन को इस प्रकार चलाता है कि हर एक समय हम परिपूर्ण जीवन हम देखते हैं। फिर आगे, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो लोग बोलते हैं मेहनत, आप समझ रहे हो, शरीर को सिर्फ एक ही चीज आता है, मेहनत करना मेहनत करना। मगर ये शरीर भी अगर प्रभु के अधीन नहीं है, प्रभु के शब्द के अधीन नहीं है, असंभव है प्रभु के शब्द के द्वारा उस शरीर में चंगाई भी प्रकट करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये शरीर मेहनत करके दवाई खरीद सकता है, मगर दवाई के द्वारा चंगाई सिर्फ प्रभु की कृपा ही दे सकती है। हालेलुया। आप और मैं आईटी कंपनी में हूं, जहां पर लोगों को काम देना होता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख, मगर तभी भी खुश नहीं है लोग। उनको और अज्जू जो ये दिल मांगे मोर, ठीक है, और चाहिए और चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने कमाया है मैं उससे तृप्त बिल्कुल नहीं हूं। क्यों? तृप्त, सैटिस्फैक्शन वो आता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा से। इसके लिए प्रभु यहां पर बताते हैं, देखिए ये जो चमड़ी है, कौन सा काम आता है उसमें? कशा काम का नहीं, लिखा है राइट। वर्स 63 पढ़िए वो भाग। शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये शरीर कितना भी, एग्जैक्टली और ये सही है। जब मुर्गी मरता है उसका शरीर बिकता है 120-150 रुपए का, मगर ये शरीर जब मरता है 1 रुपए का भी वैल्यू नहीं। हेलो, हाँ या ना? ये सत्य है। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द, ये शरीर का कशा काम का नहीं, कोई काम का नहीं। और आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें मैंने कही हैं, जो शब्द मैंने कही हैं, उसमें आत्मा है और उसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक दाना है, ठीक है, ये चावल का दाना है। क्या आपको इसमें जीवन दिखता है? नहीं। क्या आपको इसमें दिखता है पौधा? नहीं। क्या आपको इसमें दिखता है, इसमें जो फसल जो आएगा दिखता है? नहीं। मगर वो कब दिखेगा? जब मैं उसको बोऊंगा। प्रभु का शब्द यही बताता है, मेरा शब्द भले बाइबल में तुम इस प्रकार देखोगे, मगर आत्मिक तरीके से वो क्या है? पढ़िए वो सेम आपने जो पढ़ा है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। वो आत्मा है और जीवन भी है। और जब उस आत्मा और जीवन के अधीन होना है तो मेरे को, जैसा ये बीज दिखता है, मेरे को उस शब्द के अधीन होना पड़ेगा, प्रभु के शब्द में अधीन होना पड़ेगा, ताकि मैं जीवन और पवित्र आत्मा में मेरे जीवन में मैं देख पाऊं। हालेलुया। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। लोग चिंतित होते हैं, लोग डिप्रेशन में आते हैं, लोग डरते हैं। कैसे? जब वो कोई बात के दबाव में आते हैं, जब वो अपने आप को उस बात के अधीन करते हैं। हाँ या ना?
ऐसा नहीं है कोई रात को आया और आपको बोला कल सुबह से तेरे को रोना है, तेरे को चिंतित करना है, और आप चिंतित नहीं होते। बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति जो डिप्रेस्ड था, हमारे में था ऑलरेडी, कोई भी है नहीं, हम विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु का शब्द सुनता है, उन पवित्र उस शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा और जीवन जब बहता है, डिप्रेशन या किसी भी बातें जो प्रभु की बिल्कुल इच्छा नहीं है उनके जीवन में, जैसे ये पानी मेरे बैकग्राउंड में बहता है, उस प्रकार प्रभु के शब्दों के द्वारा उसका जीवन और उसका पवित्र आत्मा बहता है और एक व्यक्ति को नया व्यक्ति बना देता है। हालेलुया। मैं कई बार मैं चुनता हूं बैकग्राउंड, मगर मेरे को तभी पता चलता है मैंने अभी क्यों चुना है करके। मेरे भाई और बहनों, एग्जैक्टली प्रभु के अधीन जब होते हैं, जैसा वो झरना बहता है, उस प्रकार उसका जीवन, उसका भरपूर जीवन, उसका सफलता और उसका पवित्र आत्मा इस प्रकार बहते हुए आपके आजू बाजू भी वो बहते हुए लोग भी अनुभव करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो। चलिए हम वापस आते हैं शिष्य के विषय में। तो प्रभु का वचन ये, अभी आप समझ रहे, अबाइड मतलब क्या? लूक 1:38, जोशुआ 1:8, योहान 6 चैप्टर 6 वर्स 63, वो सब मैं समराइज करता हूं। यहां पर लिखा है, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड You are my disciples indeed. सच में तुम मेरे शिष्य बनोगे। इसका मतलब जब हम प्रभु के शब्द को प्रथम स्थान देते हैं, हम हमारे मूड स्विंग को भी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। हमारा मूड स्विंग बोलेगा कि हे इरिटेशन दिखा, मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के अनुसार वो अधीन है, वो इरिटेशन को बोलेगा, यीशु मसीहा के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु मसीहा के नाम से बाहर निकल। क्यों? क्योंकि मैं अब से एक समय में मैं ये सारे मूड स्विंग के अधीन होती थी या अधीन होता था, मगर अब से मैं प्रभु के शब्द में अधीन होते हुए, जैसा प्रभु का शब्द बताता है उस प्रकार अब से मेरा मूड रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, शिष्य का मतलब यहां पर प्रभु यीशु बोलते हैं, सच्ची में तुम शिष्य कहलाओगे। सच्ची में इंग्लिश में है disciples indeed you will be called my disciples if you abide in my word। चलिए, शिष्य का मतलब क्या है ये हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1। मैंने आपको पहले बताया भी था, अगर प्रभु के शब्द को जानना है और प्रभु के शब्द के द्वारा ही हम जान सकते हैं। शिष्य का बहुत सारा मीनिंग है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या गूगल में लिखोगे मीनिंग ऑफ डिसाइपलशिप, मीनिंग ऑफ डिसाइपल, बहुत सारी चीजें आएंगी। अपने को वो सब में रस नहीं है। रस मतलब कुछ लोग बोलेंगे ये जूस के बारे में बता रहा, मतलब नहीं, गुजराती में रस मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, अपने में जो दुनिया की डिक्शनरी बोलती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट उसमें है सत्य में। और सत्य क्या बताता है? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह सी चाल चलता हूँ। पौलुस बोलते हैं, बी इमिटेटर्स ऑफ मी, मेरा उदाहरण लो जैसे मैं प्रभु को देख के मैं प्रभु का उदाहरण मैं ग्रहण करता हूं। आप देख रहे हो, शिष्य मतलब इमिटेटिंग वो नहीं कि एक अमिताभ बच्चन का वो एक डायलॉग सुना और हम इमिटेट करते हैं वो डायलॉग। नहीं, हम अमिताभ बच्चन नहीं बन जाते हैं। या सलमान खान ने एक डांस किया, सलमान खान जैसा डांस बन गए तो लोग आपको सलमान खान नहीं। यहां पर इमिटेटिंग मीन्स कि जैसे कल हमने जाना कि प्रभु एक ही चीज पर वो इंटरेस्ट रखता है, इसका हृदय में कितनी इच्छा है मेरे प्रति, है ना। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19 में हमने देखा विलिंगनेस एंड ओबीडियंस, विलिंगनेस और ओबीडियंस। और प्रभु पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया में वो स्कैन कर रहा है
किधर है? 2 क्रॉनिकल्स में हमने देखा था, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे मगर आपके जानकारी के लिए है। ढूंढ रहा है किधर है वो लोग जिसके हृदय में विलिंगनेस और ओबीडियंस है करके। सो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, कि जब एक व्यक्ति के जीवन में ये रहता है, वो हर बार जो प्रभु ने जो मार्गदर्शन दिखाया था वो उसके जीवन में वो दिखने लगता है। इसके लिए हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 2। जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के अधीन होता है, अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मानना, आराधना करना। एक व्यक्ति प्रभु को आराधना भी कर सकता है और आराधना के बाद सबसे बड़ा विलन किसी के जीवन में भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मैं फिर से बोलता हूं, एक व्यक्ति प्रभु को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड एक वीक का आराधना कर सकता है रिट्रीट अटेंड करके, एक वीक के बाद एक बहुत बड़ा विलन भी लोगों के लिए बन सकता है। मगर प्रभु को शिष्य चाहिए। शिष्य मतलब, प्रभु का शिष्य मतलब प्रभु यीशु खुद उसके जीवन में बहते हुए। हम आगे और पढ़ेंगे, चलिए सिस्टर पढ़िए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 से। इस संसार के शत्रस न बनो। देखिए, इस संसार के जैसे ना बनो, कॉम्प्लिकेटेड बात सदृश करके, मगर और सिंपल बनाता हूं, इस संसार को देखो मत। ये संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुमको कोई अच्छी सीख मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार के अधीन ना बनो। आप देख रहे हो, डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, वर्ड ऑफ गॉड सेज। मतलब ये संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको और मेरे को, हमारे बच्चों को या कोई भी व्यक्ति को कुछ अच्छा सीख मिल पाए। कुछ नहीं है तो है मगर प्रभु में है। प्लीज पढ़िए आगे। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव से मालूम करते हो। ये है, इसका मतलब है अबाइडिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के अधीन होना, शिष्य बनने के लिए। आप देख रहे हो, एक प्रभु का शिष्य वो कभी भी के साथ दुनिया उसके साथ व्यवहार करता है वो उधर से सीखेगा नहीं। एक प्रभु का शिष्य हर बार वो उसके मालिक से सीखेगा, जो वो बोलता है मेरा मालिक सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु खुद। अगर आपको जानना है कि आप कितने, आपने प्रभु को कितना आपका मालिक माना है, या आप अपने आप को कितना शिष्य मानते हो, एक बहुत अच्छा टेस्ट है जब लोग आपके विरुद्ध कुछ बोलते हैं, आप क्या रिएक्ट करते हो। आप प्यार से भी रिएक्ट कर सकते हो, बोलते थैंक यू सो मच इतना सारा चीजें बोलने के लिए, या हे तू ऐसा बोलता है, ऐसी बोलती है, ढन। आप समझ रहे हो, ये एक रिएक्शन है। जो प्रभु का शिष्य रहता है ना, वो हर बार प्रभु के अंदर वो रहता है। अबाइड मैंने आपको बोला था मालूम है, ट्रेन के अंदर बैठ जाना। अभी ट्रेन आपको लेके जाएगा, आपको अभी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 8 घंटे का नींद सोने का है बस, राइट। हेलो, आप लोग ट्रेन में सफर किया आप लोगों ने? ठीक है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक ट्रेन का सफर लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा वो इंजन ड्राइवर करेगा। जहां पर रोकना है, कैसा चलाना है, किधर ब्रेक मारना है, कितना स्पीड लेके जाना है, वो सब इंजन ड्राइवर करेगा। आपको सिर्फ ट्रेन में और उसके जो नियम है उसके अधीन रहना है। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द में, ये जीवन में आपको ये नहीं करना है हूं सू करूं। इसके वजह से लोग प्रभु की इच्छा को नहीं जी पाते हैं। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा इंजन ड्राइवर, तुम मेरे पैसेंजर, मेरा शब्द तुम्हारे लिए ट्रेन और प्लेन, मैं चलाता हूं, तुम मेरा शब्द का तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा काम है प्रभु शब्द में आराम करना, बाकी सब मैं देख लेता हूं।
प्रेज द लॉर्ड। मगर जब लोग बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वैसे लोग क्या मालूम है, ट्रेन से जंप मार देते हैं और बोलते हैं नहीं मेरे को ही अभी चलना होगा, मेरे को ही करना होगा करके। और प्रभु बोलता है ठीक है चलो। जो 1 घंटे में अगर सफर तय हो सकती है, वो डिस्टेंस कवर हो सकता है, हमको क्यों चल के 2 दिन चलना है। और लोग अभी भी उनके जीवन में चल रहे हैं, मगर प्रभु के शब्द के अधीन होते हुए विश्राम बहुत कम लोग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए यहां पर प्रभु बताता है तुम ये दुनिया जैसे मत बनो, मगर तुम्हारी मनोवृत्ति को बदलते हुए, प्रभु के शब्द के द्वारा मनोवृत्ति को बदलते हुए जानो मेरी क्या इच्छा है। देखिए देखिए, ये प्रभु का शब्द है, ये वादा है प्रभु का। देन यू विल नो माई विल, देन यू विल नो व्हाट इज गुड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो एक्सेप्टेबल बोलता है, इट इज नॉट, इट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मी। मगर जब एक व्यक्ति उसकी मनोवृत्ति को बदलता है, प्रभु के शब्द के अधीन होते हुए उसमें मनन चिंतन करता है, उसके चित्त पर प्रभु का शब्द वो लेता है, उसके ऊपर मनन चिंतन करता है, उसको ही बोलता है, उसके अनुसार चलने लगता है। देखिए प्रभु बोलता है उसको मेरी इच्छा उसको प्रकट होगी, उसको ये पता चलेगा उसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए ये पता चलेगा व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन माय साइट। प्रभु बोलता है आई विल रिवील इट टू देम। सो इन शॉर्ट, अभी तक जो हमने जाना है उसका समरी करूं कि जो व्यक्ति प्रभु के अधीन, उसके शब्द के अधीन होता है, वो तभी उसका मनोवृत्ति वो बदल सकता है। और जब एक व्यक्ति उसका मनोवृत्ति बदलता है, उसका सोच भी बदलता है, उसका लोगों को देखने का ढंग भी बदलता है, उसके जीवन में प्रायोरिटीज, उसने महत्वता जो दिया है, प्रायोरिटीज भी बदलते रहते, वो रीशफल करता है, क्योंकि वो सब प्रभु के शब्द के अनुसार वो भी प्रायोरिटीज देगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु में नहीं है, वो हर बार अपने आप को वो प्रायोरिटी में रखेगा, वो अपने मेहनत को हर बार वो प्रायोरिटी में रखेगा, वो हर बार वो लोग जो उसको हेल्प कर सकते हैं वो उसको प्रायोरिटी में रखेगा। मगर जो व्यक्ति जो दुनिया के अनुसार वो नहीं चलता, मगर उसके मन को वो परिवर्तन करता है प्रभु के शब्द के द्वारा, when he or she starts renewing his or her mind, what happens? जो प्रभु यीशु ने जो प्रायोरिटी दिया था आबा पिता को, एक व्यक्ति अपने आप को नहीं, लोगों को नहीं, मगर हर बार वो आबा पिता को वो प्रायोरिटी देगा। Praise the Lord. जैसे प्रभु यीशु बोलते हैं मैं कोई कार्य अपने आप से नहीं कर सकता। आप देख रहे हो प्रभु यीशु के बारे में मत्ती, मार्क, लूक, योहान में हम लोग पढ़ते हैं, और प्रभु बोलते हैं मैं तो कोई मेहनत कर ही नहीं सकता। इन शॉर्ट प्रभु बोलते आई कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट माय फादर शोज मी। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक मेरा पिता मेरे को बताता नहीं है। इसका मतलब जब मेरा पिता मेरे को बताता है, उसके साथ साथ वो मेरे को कृपा भी देता है वो कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और ये मेरे भाई और बहनों आपके और हर एक के व्यक्ति के जीवन के द्वारा संभव है, मगर उसके लिए क्या करना है? हमें पहला ये इच्छा रखना है, बस अभी मानता हूं नहीं, मगर अभी मेरे को शिष्य बनना है। शिष्य बनना है तो मेरे को प्रभु के शब्द के अधीन होना है। शब्द के अधीन होना मतलब जो प्रभु का शब्द मेरे लिए बताता है वो मैं सोचूंगा। दुनिया भर में लोग मेरे बारे में क्या बुराई करते हैं, क्या अच्छाई बोलते हैं, वो लेके नहीं, मगर प्रभु का शब्द मेरे बारे में क्या बताता है, मेरे परिस्थिति के बारे में क्या बताता है, प्रभु कैसे मेरे को मार्ग दिए, उसके अधीन होते, मार्गदर्शन दिखाया, उसके अधीन होते हुए हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु के हर एक कार्य हमारे जीवन में संपूर्ण होते हुए। सो इन शॉर्ट, द रिजल्ट ऑफ अ रिन्यूड माइंड एंड अ लाइफ दैट इज अबाइडिंग अंडर द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उनके जीवन चेंज होने लगते हैं, उनका देखने का नजरिया चेंज होने लगता है, उनका सोच चेंज होने लगता है,
उनके जीवन में महत्वता अभी प्रभु को वो लोग देते हैं, बाकी अपने आप को भी नहीं या कोई व्यक्ति को भी नहीं। इसके लिए देखिए यीशु अपने चेलों को वो क्या बोलते हैं, और ये शब्द देते हुए प्रभु देखिए हमको क्या बताते हैं। मत्ती चैप्टर 10 वर्स 24, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 24 पढ़िए। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 24, मैथ्यू। हाँ, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। आप देख रहे हो यहां पर प्रभु क्या बोलते हैं, चेला कभी भी अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। गुरु ने हमको क्या सिखाया है? एक व्यक्ति ने तुमको तमाचा मारा, तमाचा मालूम है ना? नहीं मालूम? हाँ, राइट, खींच के तमाचा मारा। गुरु ने क्या सिखाया? नहीं मालूम? दूसरा गाल भी दिखाओ। मगर जब एक शिष्य, अब सही में प्रभु यीशु को लोग बोलते हैं गुरुदेवा, गुरुदेव मतलब गुरु, प्रभु यीशु हमारा गुरु। सही में अगर एक व्यक्ति प्रभु को गुरु बोलता है ना, गुरु जो तुमने तुम्हारे जीवन के द्वारा सिखाया है वो मैं भी करूंगा। मगर जब एक को खींच के तमाचा मिलता है और वो व्यक्ति दो और तमाचा, जिसको मिला वो दो और तमाचा देता, वो क्या बोलता है मालूम है? हेलो प्रभु, भले तुम मेरे लिए गुरु हो, मगर मैं ये सब करते हुए मैं बताना चाहता हूं मैं गुरुओं का गुरु हूं। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के विरुद्ध जाता है, वो एक्चुअली प्रभु को बोलता है कि मेरा गुरु कोई और है, तुम नहीं हो। Let me read out for you in English. A disciple is not above his teacher. एक शिष्य, जो व्यक्ति जो उसको सिखाता है, वो उससे बड़ा नहीं होता है। Nor a servant above his master. सेवक उसके मालिक से बड़ा नहीं होता है। अगर सही में आपको और मुझको प्रूव करना है कि प्रभु मेरा गुरु है, यीशु मेरा मालिक है, वो कैसे पता चलेगा? जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? मगर जब एक व्यक्ति उसके अधीन नहीं होता है, वो प्रभु को बोलता है कि मैं किसी और गुरु को मैं सेवा करता हूं, जिसको बोलते हैं दुश्मन। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं कि तुम दो मालिक की सेवाएं नहीं कर सकते। यस और नो? मत्ती चैप्टर 6। सो यहां पर प्रभु यही बताते हैं। एक और शब्द हम लेते हैं, लूक चैप्टर 6 वर्स 40, लूक चैप्टर 6 वर्स 40, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 6 वर्स 40 पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। फिर से देखिए, चेला कभी भी उसके गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। सो मेरे भाई और बहनों, अगर गुरु या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, वो किधर जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम है क्लास में या पढ़ाई में प्रॉब्लम है, या आपको आपके बच्चों के बारे में जानना है कि वो मस्ती करता है या पढ़ाई करता है, क्या इंप्रूवमेंट लाना है, आप किसके पास जाओगे? जो स्कूल का जो वॉचमैन है उसके पास नहीं, मगर वो उसके क्लास टीचर के पास, राइट? यस। तो वैसे ही प्रभु यहां पर यही बताता है। यहां पर देखिए, अ डिसाइपल इज नॉट अबव हिज टीचर। टीचर मतलब जो हमें सिखाता है। चेला कभी भी या विद्यार्थी कभी भी उनके जो टीचर हैं, जो उनको ट्रेन करता है, उसके बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। सो यहां पर प्रभु ये बताता है, तुम टीचर से सीखो किस प्रकार अध्ययन बनना है। फिर आगे,
परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। अब देख रहे हो, एवरीवन आप और मैं सब लोग इसमें इंक्लूडेड हैं, हु इज परफेक्टली ट्रेन्ड, जो उसको ट्रेंड मतलब वो उसका मन, उसके मनोवृत्ति को वो बदलता है, प्रभु के शब्द के अधीन रहते हुए वो अपने आप को वो ट्रेन करता है। हम आगे और देखेंगे इस ट्रेनिंग के बारे में, आत्मिक ट्रेनिंग के बारे में। जैसे लोग पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी फोर्स ज्वाइन करने से पहले फाइनल सिलेक्शन के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, शिष्य ये प्रभु की इच्छा है, मगर ये दुनिया में बहुत बहुत कम लोग शिष्य हैं। मगर प्रभु की तो इच्छा है हर एक व्यक्ति शिष्य बने, हर एक व्यक्ति उसके शब्द के अधीन होते हुए उसके आत्मिक जीवन में और हर एक जीवन के विस्तार में वो और आगे बढ़े। मगर वही लोग सफल होंगे मेरे भाई और बहनों, जो वो ट्रेनिंग सफलता पूर्वक वो पूरा करते हैं। इसमें ही लिखा है, who is perfectly trained will be like his teacher। और हमारे लिए टीचर और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद, मगर उसे एक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अब तक लोग सोचते थे कि प्रभु मतलब मेरे को पूछने का और प्रभु मेरे को देगा, बस खत्म। नहीं, क्रिस्ती जीवन बहुत बहुत अलग है। वो लोग जो मिलिट्री में है, ट्रेनिंग उनको मिलता है, जिस तरीके से वो अपने आप को ट्रेन करते हैं और बॉर्डर में जाते हैं, मेरे भाई और बहनों, हर एक क्रिस्ती शिष्य के लिए बुलावा प्रभु ने दिया है, ताकि जो दुश्मन आप और मैं, हम लोग ऑलरेडी हम लोग वो बॉर्डर में हैं जहां पर दुश्मन भी है, उसके साथ आत्मिक जंग लड़ने के लिए। और इसके लिए प्रभु यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में दिया जाता है, टू बी ट्रेन्ड विल बी लाइक हिज टीचर। जो व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने आप को ट्रेनिंग देता है वो एक उसके टीचर जैसा रहता है। और वो ट्रेनिंग कैसा है, आज ये शब्द लेके हम आज कंक्लूड करेंगे और कल हम कंटिन्यू करेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18, कैसे आप और मैं कितने आसानी से हम प्रभु के शिष्य बन सकते हैं। देखिए, हर एक सेशन जो हम लेते हैं, बहुत बार लगता है ओ तो પ્રભુના શિષ્ય બનવાનું છે એટલે અઘરું છે। ओके, मतलब बहुत चुनौती वाला है, चैलेंजिंग है। मैं बहुत बार आपको वो पीक में लेके जाता हूं, मगर साथ साथ में ये भी बताता हूं बहुत आसान है मेरे भाई और बहन। बस आपके हृदय में वो विलिंगनेस रहना चाहिए, इच्छा रहना चाहिए। प्रभु की इच्छा है, मगर हमारे दिल में उनके लिए वो इच्छा होना चाहिए, फिर अब देखिए ये संपूर्ण होता है। चलिए पढ़ते हैं हम 2 कोरिन्थियंस 3:18। कैसे हम प्रभु को अपना मालिक देखते हुए, हमारा गुरु देखते हुए, कैसे हमारे जीवन में भी हम हमारे सोचों में, हमारे शब्दों में, हमारे एक्शन में, हमारे ढंग में, हमारे स्वभाव में कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन हम ला सकते हैं। मैं 20 या 25 साल पहले, कितने अच्छी तरह से मैं बात करता हूँ, राइट? मैं आपसे अच्छी तरह से बात करता हूँ, हेलो, कोई बोलता नहीं है, राइट? और 20-25 साल पहले मैं ऐसा कभी बात ही नहीं करता था, ए वो ऐसा वैसा और वो सब करके। मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरे पापा के पास बहुत सारी गाड़ी थी, ट्रैवल चलाते थे, तो एक ड्राइवर ने बोला, ए तो ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, कोई आके तेरे को मार देगा, ऐसा था। मगर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? प्रभु के द्वारा। मैंने बिल्कुल कुछ ट्राई नहीं किया, मगर जितना हम हमारे गुरु और उसके शब्द के अधीन बनते हैं, हम हमारे गुरु जैसे बनने लगते हैं। इसका मतलब ये बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं मैं गुरु जैसा बन चुका हूं, नहीं, मैं अभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन में हूं, अभी भी वो प्रोग्रेसिव वो चल रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है, मगर पूरा जीवन भर
हर एक समय वो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही हम देखते हैं 2 कोरिंथियंस चैप्टर 3 वर्स 18। देखिए, एफर्टलेसली, बिना कोई मेहनत करे कैसे हर एक व्यक्ति जैसा हमारा गुरु है, जैसा हमारा टीचर है, उस प्रकार हर एक व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। ये प्रभु की इच्छा है और इसके लिए प्रभु के शब्द में दिया गया है। पढ़िए बहन, क्या लिखा है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आप देख रहे हो, आप अंश 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 आप बदलते जाते हैं। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। एंड वी ऑल, प्रभु का शब्द बताता है हम सब में से कुछ लोग नहीं, वी ऑल, हर एक व्यक्ति। कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, अरे ये तो दारूडिया है, 10 साल से दारू पीता है, 15 साल से दारू पीता है, तो पीता रहेगा, सुधरेगा नहीं। नहीं, वो व्यक्ति भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें लिखा है एंड वी ऑल विद अनवेल्ड फेस। अनवेल्ड फेस मतलब प्रभु को जानते हुए, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए, प्रभु के शब्द के अधीन होते हुए कंटिन्यूअली, आप देख रहे हो, कंटिन्यूअली। फॉर एग्जाम्पल, ये बीज है, ठीक है, आपको दिख रहा है बीज, सफेद बीज, हाँ ये बीज है। ये जब कंटिन्यूअली, जब वो मट्टी में रहेगा, फिर कंटिन्यूअली वो और उसमें से पौधा आएगा और फसल आएगा। अगर एक समय में ये बढ़ रहा है, मैं वो बीज को निकाल दूं, वो पौधे को निकाल दूं और बाजू में मैं फेंक दूं, क्या होगा उस पौधे का हाल? सूख जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए देखिए, कंटिन्यूअली, प्रभु बोलता है निरंतर प्रभु में, प्रभु के अधीन होना, प्रभु के शब्द के अधीन होना, प्रभु की उपस्थिति में रहना। वो सदा सर्वदा ऑलरेडी है, मगर हमारे सोच, हमारा कॉन्शियस, गुजराती में बोलते हैं सभानता, प्रभु का सभानता में रहना। ठीक है, यहां पर कंटिन्यूअली सीइंग इन अ मिरर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड and progressively being transformed into his image. Progressively मतलब जैसा ये बीज है, जैसे मैं बोता हूं, एक दिन के बाद वो बहुत बड़ा पेड़ नहीं हो जाता है। होता है कभी? होता है तो मेरे को बताओ, मैं आपसे मैं ऐसा बोलूंगा लोगों को, बिल्कुल होता नहीं है। यस, प्रोग्रेसिवली इसमें से ये पूरा जो बीज है वो टूटेगा और इसमें से छोटा सा एक तिनका आएगा और उस तिनका वो और थोड़ा ग्रो होगा, उसमें स्टेम आएगा और इस तरीके से प्रोग्रेसिवली वो बड़ा होता जाएगा। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, प्रभु में एक समय में सब कुछ नहीं होता है, मगर प्रोग्रेसिवली हम कितना कंटिन्यूअली प्रभु के ऊपर हम फोकस करते हैं, चाहे हम किचन में हो या ऑफिस में हो या घर में हो या हम रास्ते में हो, कंटिन्यूअली मेडिटेटिंग ऑन हिज प्रॉमिस एंड सीइंग हिम, उसके शब्द और उसको ही देखना। देखिए, प्रोग्रेसिवली बीइंग ट्रांसफॉर्म, जितना कंटिन्यूअली उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ही प्रोग्रेसिवली वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, उसमें लिखा है ना, डू नॉट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, ये दुनिया के जैसे मत बनो, मगर अपनी मनोवृत्ति बदलते हुए अपने आप को तुम ट्रांसफॉर्म करो। यहां पर यही बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज इमेज, उसके जैसा हम बनते जाएंगे। ये प्रभु का शब्द है। इमेज फ्रॉम 1 डिग्री ऑफ ग्लोरी टू इवन मोर ग्लोरी। अभी एक आपने प्रभु की महिमा अनुभव किया, आपने एक अंश होते हुए आप बदलाव देख रहे हो। प्रभु बोलते हैं मैं चाहता हूं और बदलाव और बदलाव और बदलाव और बदलाव, और ये जीवन भर मेरे भाइयों और बहनों हम और बदलाव देखते जाएंगे जब हम प्रभु के शब्द के अधीन होते हैं
और प्रभु का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है, प्रभु का सोच हमारा सोच बन जाता है, प्रभु का शब्द हमारा शब्द बन जाता है, और प्रभु का कार्य हमारे शब्दों के द्वारा उसके कार्य हम प्रकट करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देख रहे हो, प्रभु हर एक को वो शिष्य बुलाता है। आपको क्या लगता है सिर्फ 12 ही थे? मैं आपको प्रभु के शब्दों के द्वारा मैं आपको बता सकता हूं प्रभु ने कितने सारे लोगों को बुलाया था। कोई बोलता है मेरा पापा मरने के बाद मैं आता हूं, प्रभु बोलता है जाओ। कोई बोलता है प्रभु मैं तुम्हारे पीछे पीछे आना चाहता हूं, प्रभु बोलते हैं एकदम क्लियरली, लोमड़ी को घर है, पक्षी को भी घर है, मगर मेरा कुछ नहीं है। ओह नहीं आना है, मैं जाता हूं। आप देख रहे हो, कल आने वाले दिनों में स्पेशली कल हम और गहरी तरीके से हम समझेंगे शिष्य का मतलब क्या है। शिष्य, प्रभु ने बहुत सारे लोगों को बुलावा दिया है, मगर हमारा रेस्पॉन्स, हमारा विलिंगनेस क्या है। प्रभु नहीं चाहता कोई भी किसी का भी आत्मा, ये पूरे सृष्टि में किसी का आत्मा नष्ट हो, मगर तभी भी नष्ट होता है क्योंकि लोगों की इच्छा नहीं है प्रभु की इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार चलने की। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति उसके जैसा बने। और कितना इजी तरीके से 2 कोरिन्थियंस 3:18 हमें बताता है, प्रभु के साथ समय बिताओ, उसके शब्द के साथ समय बिताओ, उसके शब्द के ऊपर सोचते हुए, देखते हुए, देखो तुम भी वैसे के वैसे तुम होते जाओगे। एक चैलेंज, एक चुनौती सब लोगों को देता हूं, ठीक है, विशेष करके वो लोग जिनको जल्दी गुस्सा आता है। कुछ लोग बोलते हैं आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, मेरे को जल्दी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। 2 कोरिन्थियंस 3:18। आप किसके साथ समय बिताते हो? आप प्रभु के साथ समय बिताओ, प्रभु के शब्द के साथ समय बिताओ, उसके शब्द के ऊपर सोचते हुए, उसके शब्दों के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, उसको ही बोलते हुए और उसको ही उसके अनुसार चलते हुए। यीशु मसीहा के नाम से गारंटी देता हूं, विद इन 7 days जो लोग बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, जिसको जो शॉर्ट गुस्सा जिसको बहुत जल्दी आता है, आप देखोगे अभी आपको गुस्सा लेट आता होगा या आता ही नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। किसको स्वीकार करना है ये चुनौती? आप प्रभु को बोलो, प्रेज द लॉर्ड, आप और प्रभु। 2 कोरिन्थियंस 3:18 वो हमारा मेमोरी वर्स रहेगा। और देखिए जब हम ये करते हैं, हम देखेंगे हमने अपने आप प्रभु की कृपा, the Lord's grace is so much if he has called by his grace, और आपकी विलिंगनेस के द्वारा, आपकी जो इच्छा के द्वारा आप देखोगे कि आप प्रभु के शब्द को ऐसा आप कार्य करने दे रहे हो जो आप कभी सोच नहीं पाए, कभी कल्पना नहीं कर पाए, कभी इच्छा नहीं किया कि मैं ऐसा भी होऊंगा। आप देखोगे उसके शब्दों के द्वारा, उसके महान उपस्थिति द्वारा प्रभु संभव बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अच्छा, किसी व्यक्ति को जीभ में दर्द है और अभी इसी वक्त वो दर्द जा रहा है, दांत के पास है, ऑफ कोर्स जीभ दांत के पास ही रहता है, ठीक है, मगर वो एजेस में है, जीभ जो दर्द है वो एजेस में है और अभी इसी वक्त। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु यीशु, आपकी महान उपस्थिति प्रभु यीशु हर एक लोगों के जीवन में लाने के लिए प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप इतना प्रभु आप चाहते हैं प्रभु यीशु कि हर एक व्यक्ति आपको ही अपना गुरु माने, आपको ही अपना मालिक माने और आपके शब्द के अधीन होते हुए, उसके ऊपर सोचते हुए, मनन चिंतन करते हुए और उसको ही बोलते हुए और करते हुए प्रभु आपकी हर एक इच्छाएं प्रभु, हर एक शब्द प्रभु यीशु
प्रकट हो प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे आपके बेटों और बेटियां हैं प्रभु यीशु, जहां पर आप दिखा रहे हैं प्रभु यीशु कि इनका हृदय कितना निर्मल बन चुका है आपके पवित्र शब्द और आत्मा के द्वारा, और आप इन्हें आपके कार्य, अद्भुत से अद्भुत कार्य जो हम आपके शब्द पवित्र आत्मा के समझ के द्वारा देखते हैं, आप हर एक के जीवन में प्रकट कर रहे हैं। हो लेमदरिया राबा शांदा राबा हा बाबा हे माबा लामदरिया राबा हो रेबे हे बाबा हा लामा दरारा शांदा राबा ये रेमदरिया राबा लामदरा। प्रभु आपके नाम से प्रभु यीशु, यहाँ पर एक बच्चा है जो बहुत दुखी रहता है और उनके माता पिता ने भी देखा है, यीशु मसीहा के नाम से वो दुखी कौन से भी कारण वंश हो प्रभु यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ आई रिब्यूक दैट स्पिरिट ऑफ डिस्पेयर राइट नाउ इन जीसस ग्लोरियस होली नेम। प्रभु वो बच्चे को प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु अभिषेक, हम विश्वास करते हैं बहते हुए प्रभु यीशु आप उस बच्चे को अभिषेक कर रहे हैं प्रभु यीशु, आपके आनंद और आपके परिपूर्ण जीवन से आप भर रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग लाइवलीनेस in that child's life, Lord Jesus. Erebe ya lamdari ya raba shanda raba, o rebe he lemdari ya raba shanda raba ha baba raba dar rama. In the name of Jesus, जिसको हाथ में दर्द है, ठीक है, हाथ में दर्द है, अभी इसी वक्त वो दर्द जाता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। नेगेटिव सोच, नेगेटिव विषयों के बारे में सोचना, इन द नेम ऑफ जीसस I rebuke that negativity right now in Jesus name। जो गैर समझ है प्रभु यीशु, जो गैर सोच है प्रभु, जो आपके ओर से बिल्कुल नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु, जीवन से, उसके मन से प्रभु, उनके शरीर से प्रभु यीशु हम जड़ से निकालते हैं प्रभु यीशु। और आपका आनंद प्रभु यीशु, आपके महान से महान शब्द के द्वारा प्रभु आपकी योजनाएं हम बहने देते हैं प्रभु यीशु। जहां पर आप हैं प्रभु, वहां पर आनंद है प्रभु, वहां पर जीत है प्रभु यीशु। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। हे लेमे दे रे रबा शांदा रबा हिरबा दर रब। किसी को छाती में कभी कभी आपको चुभता है, कभी आपको चुभता है, इन द नेम ऑफ जीसस whosoever that person is, in the name of Jesus I rebuke that जो भी चीजें जो उस व्यक्ति को उनके छाती के ऊपर चुभता है, in Jesus name I command it to be seized once and for all। कभी भी तेरा कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रभु की बेटी बेटे के जीवन में, उसके शरीर में इस प्रकार परेशान करने के लिए। Be healed, be delivered completely in Jesus name। Migraine, in Jesus name I rebuke you right now। ओ रेबे या लामा दा रबा शांदा रबा इलामा दा रम दा रबा ये रबा दा रबा। धन्यवाद 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 देते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। Irritation in the voice, irritation in the voice, in Jesus name Father I rebuke that irritation right now and forever, and allow your comfort in Jesus glorious holy name। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। कितने सारे चमत्कार, चंगाई, मुक्ति हर एक के जीवनों में प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु आपके महिमा से महिमा हर एक के जीवन में भरने के लिए और उन्हें आगे ले चलने के लिए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों और बहनों। कल फिर से हम 9 बजे मिलेंगे, ये जानते हुए कि शिष्य का मतलब क्या है। शिष्य लोग कहलाते हैं, मगर प्रभु के शब्दों के द्वारा यीशु ने जो उदाहरण दिया है, यीशु ने जो शब्द दिया है, उसको जानते हुए प्रैक्टिकली हर एक व्यक्ति कैसे वो जी सकते हैं। जब एक व्यक्ति अपने आप को शिष्य बोलता है, प्रभु का शिष्य बोलता है, तो वो क्या बोलता है? प्रभु को अपना वो गुरु वो बोलता है, सिर्फ मानता नहीं है। कुछ लोग
टीचर को टीचर मानते हैं मगर क्लास बंक करते हैं। तो जो लोग क्लास बंक करते हैं वो लोग जान पाएंगे टीचर क्या पढ़ा रही है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही क्रिस्ती जीवन में ऐसे ही है, लोग प्रभु को गुरु तो बोलते हैं मगर गुरु जो शब्द बोलता है उसमें लोग क्लास बंक करते हैं। तो इसके लिए लोगों को पता नहीं रहता है गुरु क्या है, गुरु कैसा है, गुरु हमको क्या बोलना चाहता है और कैसा जीवन से मुझे आशीर्वाद दिया है। तो वो कल हम सुनेंगे। थैंक यू सो मच मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।